मैं दुनिया में आया क्यों, मुझे लाया क्यों गया है, पता है मेरी जिम्मेदारी है क्या। कितने लोगों की बातें सुनी हैं, कितनी आंखों का सामना किया है, कितने क्रिटिसिज्म को फेस किया। सर, जब लोग कहते थे पहाड़ तुमसे नहीं टूटेगा, वो बिल्कुल ठीक कहते थे। मैं जब कहता था टूटेगा, मुझे रास्ता नजर आता। अगर आप मसले का हल नहीं है तो आप खुद एक बहुत बड़ा मसला है। व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू लूज द गोल। जब जब प्रॉब्लम आए उसे कहना कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Assalamu alaikum. Thank you very much to be here with me again today. We are going to discuss a very important topic of life skill. If you go to Sigma training module, I mean in Germany, Thailand, Korea, Russia, China, you will find this on the ranking. Assalamu alaikum. Welcome. On the 9th of the ranking of the all the topics of 56. And if you go towards soft skills like America, Europe and other countries of the modern world, you will find this on the 10th on ranking. So बताने का मकसद ये है the importance of the topic कि वर्ल्ड को पता है कि इसका क्या मतलब है। जब मैं रैंकिंग की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट 56, 57 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो 56, जिनमें से हार्वर्ड से लेकर, कैम्ब्रिज से लेकर, येल से लेकर, मैसाचुसेट्स से लेकर जितनी भी जगह पर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो रहे हैं, उनमें इसका क्या रैंकिंग है या क्या रोल है या क्या ज़रूरत है, उनको पता है। गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट कहते किसको हैं, दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो मैं आपको एक सेल्फ ऑडिट फॉर गोल सेटिंग देने जा रहा हूँ, ये मैंने आपका कोई टेस्ट नहीं लेना, ना ही मैंने आपसे ये रिसीव करना है। ये सिर्फ ये है आपको बताने के लिए कि राइट नो आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जस्ट 10 इसमें स्केल है, एक 10 पॉइंट स्केल, 10 क्वेश्चंस हैं, 3 पॉइंट स्केल है एंड यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी। और सिर्फ उसको आपने टिक ही करना है जो भी आपको अपनी फीलिंग्स के या अपने ओपिनियन के या अपना नैरेटिव के करीब तरीन लगता है। लेट्स स्टार्ट। ये भी आपके सामने आ रहा है, ये मैंने इसलिए रख दिया ताकि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुना सकूँ। Let's come to the first question. When I set a goal, I write it down. आप ज़िंदगी में जब भी कोई गोल बनाते हैं, कोई मकसद बनाते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं कुछ करने का, तो आप हमेशा लिखते हैं उसको। तो अगर तो आप नियरली ऑलवेज तो उसको टिक कर दें, उसका जो एक बना हुआ है कॉलम, अगर सम टाइम उसको, रेयरली उसको। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ आई ऑफन विजुअलाइज माई गोल्स। जो आपकी मंजिल है कल के लिए, जो आपने सोची हुई है, आप उसको विजुअलाइज करते हैं। यहाँ इमेजिनेशन में आती है आपके, आप देख लेते हैं उसको पहले से। इसके भी 3 आंसर हैं जो भी आप बना सकते हैं। माई गोल्स आर अचीवेबल। जो मैंने गोल्स बनाए हैं, आई कैन अचीव, ये अटेनेबल हैं, अचीवेबल हैं, टेंजिबल हैं, सॉलिड हैं, फंक्शनल हैं, प्रैक्टिकल हैं। द फोर्थ वन इज़ माई गोल्स आर आई सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस फॉर कंप्लीटिंग माई गोल्स। जो आपने डेडलाइंस दी हुई हैं कि विद इन लिमिट या प्रिस्क्राइब टाइम आपने इसको करना है, वो भी आपको पता है किस टाइम में, और रियलिस्टिकली आपने फैसला किया और इतने वक्त में आप कर लेंगे। अनरियलिस्टिकली नहीं, मतलब लाहौर की ट्रैफिक के बारे में कहें 15 मिनट में पहुंच जाएंगे तो आधा घंटा लिखना चाहिए, बिकॉज यहाँ कुछ पता नहीं चलता। सो रियलिस्टिकली है, घंटा लिखना चाहिए। चलें, आप जिस इलाके से हैं आप भी सच्ची हैं, मैं भी सच्चा हूँ। द नेक्स्ट वन इज़ आई ब्रेक अ लार्ज गोल इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। अगर मेरे पास कोई बड़े हों गोल्स तो मैं उसको शॉर्ट कर लेता हूँ, मैं उसको पीसेस में डिवाइड कर लेता हूँ सो दैट मैं उसको कर सकूँ। आई लुक फॉर द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स दैट मे कीप मी फ्रॉम रीचिंग माई गोल्स। तो मैं देखता हूँ कि कौन से मसाइल आ सकते हैं, कौन सी हर्डल्स आ सकती हैं, कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, सो दैट कि अगर मैं उनकी वजह से कौन से मेरे ऐसे गोल्स जो अचीव नहीं हो पाते। द एट्थ वन इज़ आई टेक एक्शन टू रिमूव और मिनिमाइज दोज पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। मैं पूरी कोशिश, पूरी एफर्ट पुट करता हूँ कि जो मेरे रास्ते में बैरियर्स हैं, जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो सैडनेस है, जो सॉरोज़ हैं, जो पैथॉस है, वो सारी की सारी मैं रिमूव कर सकूँ। नाइन्थ वन इज़ आई रिसीव प्रोग्रेस टूवर्ड माई गोल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं हर दिन माजी या पास्ट डे की निस्बत बेहतर आगे बढ़ रहा हूँ। एक इंक्रीमेंटल अचीवमेंट है आपके यहाँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आई नो द पर्सनल रिवॉर्ड ऑफ रीचिंग माई गोल्स।
जब मैं अपनी मंजिल पा लूँगा, मकसद पा लूँगा, तयन हो जाएगा ज़िंदगी में, तो एक्चुअली मुझे पता है कि मेरे लिए ज़ाती तौर पर इसके अनामात क्या हैं, इसके इकराम क्या हैं, इसके रिवार्ड्स क्या हैं, इसके अंदर क्या है। अच्छा, अब ये आपने कर लिया, मुझे नहीं आपने बताना, सिंपली आपने नियरली ऑलवेज जितने आपने टिक किए उनको टोटल कर लें, और जितने आपने समटाइम्स किए उसको टोटल कर लें। टोटल मीन्स 1 2 3 4 जितने भी टिक हैं आपके, एंड दो रेयरली को टिक कर लें। आई होप आपने कर लिया होगा। अब आपके जितने ऑलवेज के थे, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑलवेज के 6 हैं, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दें। नीचे लिखिए ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाई 3, जितने भी आपके बने हैं ऑलवेज में, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, वट एवर द केसेस, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 थे करके उसका टोटल लिख लें। जो सम टाइम्स है उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। ये 3 to 1 आप जानते हैं, 3 पॉइंट स्केल हाँ जी मैंने लिया हुआ, इसलिए 2 से ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें, टोटल लिख लें, और फिर जो आपने रेयरली कहा है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें। नो, अब आपके पास तीनों का टोटल आ गया है, तीनों का टोटल। अब आपने खुद ही चेक कर लेना है, मैं बोलने लगा हूँ, मुझे अगर आप इफ़ यू वांट टू शेयर विद द पार्टिसिपेंट्स आर विद मी इट्स ओके, अदरवाइज इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिलो 18 है, यानी 18 से कम अगर आपका टोटल बना है, जो भी आपने बनाया है, जिसमें भी बनाया है, आप खुद देख सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहां आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारी जगह। इट मीन्स कि बहुत लो स्कोर है हमारा गोल सेटिंग में भी और उसको अचीव करने में भी। अगर आपका 18 से 23 के दरमियान में है, 18 से 23 के दरमियान है, तो यू आर ऑन योर वे, आप रास्ते में हैं, यू आर गोइंग टूवर्ड्स गेटिंग व्हाट यू वांट टू गेट। कम से कम सफ़र शुरू हो गया है आपका, आपने एक एफर्ट पुट कर दी है, कॉन्शियसली यू आर ट्राइंग कि आप उसको हासिल करें। और अगर 24 to 30 आपका स्कोर आया है, तो यूँ समझ लीजिए कि आप एक्सेलेंट गोल सेटिंग भी है आपके अंदर, और आप राइट नो इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है किसी इंटरवेंशन या हेल्प की, इस वक्त नहीं है। हाँ, किसी और जगह पे मे बी चेंज हो जाती है, यू नो, आफ्टर 1 or 2 days। ये सिर्फ इसलिए था कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी जनरेशन है जिनको यही पता नहीं है कि वो कहाँ खड़े हैं इस वक्त। तो पता तो हो मैं स्टैंड कहाँ है मेरा, ताकि फिर उससे हम आगे की बात कर सकें। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मेरी ख्याल कि जो भी कहते हैं कि जिसने ये काम किया हो उसको उसकी अचीवमेंट को हमें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। तो दिस इज़ जेंटलमैन कॉल्ड डॉक्टर एडवन ए लॉक। ये मेरे उस्ताद भी हैं जिनसे मैंने ये सीखा है गोल सेटिंग। ये गोल सेटिंग थ्योरी के बानी हैं। उस्ताद से मेरा ये नहीं कि मैं इनकी क्लास में इस तरह बैठ के पढ़ा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत मतलब बिजी इंसान है। आईओ में, जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, उसमें दुनिया की तारीख में आज तक इनसे ज़्यादा रिपोर्टेड इंसान कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप जाएं आज नेट पे चेक करें कि आईओ साइकोलॉजी में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल जो ब्रांच है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी रिसर्च रिपोर्टेड है, तो वो ये शख्स है जो आपके सामने बैठे हुए हैं बुजुर्ग। ये गोल सेटिंग के बानी होने के साथ साथ इनका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ। उन्होंने कहा था, द हार्डर द गोल द ग्रेटर द एफर्ट। जितना मुश्किल में अपना मकसद या तयन करूँगा उतने ही मुझे एफर्ट ज़्यादा पुट करने पड़ने हैं। तो ये एक कंफर्ट जोन में बैठकर या सुकून की जगह में बैठकर चीज़ें हासिल नहीं होती, उसके लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं बेसिकली तो, और ये इस वक्त मैरीलैंड कॉलेज जो है पार्क, वहाँ पर पढ़ाते हैं। साइकोलॉजी से गहरा ताल्लुक है, आईओ साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। इस तरह के बंदे की तालीम बताना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है कि इनकी एजुकेशन क्या है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा काम है, बल्कि वर्ल्ड में शायद सबसे ज़्यादा काम है इनका। दिखाने का मकसद ये है कि ये हैं वो शख्स जो इस टॉपिक के पीछे जिनकी असल सोच या जिनकी असल कंट्रीब्यूशन है। नाउ कम टू द गोल सेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ गोल? अब ये टॉपिक और ये रोज़ाना हम सुनते हैं, बच्चों से हम सवाल करते हैं। मैं आज भी पीपीएससी की इंटरव्यू ले रहा था ग्रेड 17 साइकोलॉजिस्ट के, कल भी ले रहा था, पिछले हफ्ते भी। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट्स योर गोल इन लाइफ? दे डोंट नो। कैन यू इमेजिन?
Most of the aspirants were PhD scholars, got MPhil, MS, ADCP, and all were BS and MSc psychology. And no one was under 23, 24 of years of age. But no one unfortunately knows what's my goal in life. मैं दुनिया में आया क्यों हूँ, मुझे लाया क्यों गया है, पता है मेरी जिम्मेदारी है क्या? बिल्कुल नहीं पता उनको. Unfortunate, very unfortunate. Goal, the result or achievement toward which effort is directed. बहुत आसान सी बात है. मेरी ज़िंदगी में जितनी मेरी एफर्ट्स हैं, कोशिश है, काविश है, जद्दोजहद है, स्ट्रगल है, वो जिस चीज़ की जानब है, दैट इज़ माई गोल. अब आप कहेंगे सर यहाँ तो ज़्यादा रोटी के पीछे ही है. रोटी में इट्स अ सिम्बॉलिक टर्म, यू नो व्हाट आई वांट टू से. तो ठीक है, उनका वो गोल है, वो कई लोगों का गोल है और ठीक गोल है, कोई इतना बुरा नहीं, वो हासिल कर रहे हैं. पैसा चाहिए, इट्स ओके. शोहरत चाहिए, इट्स ओके. वॉट एवर जहाँ पर आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, दैट इज़ योर गोल. जिस तरफ कर रहे हैं, जो एम है आपका. सेटिंग, टू पुट समथिंग और समवन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह चीज़ को रखना. तो गोल सेटिंग, क्या आपने ज़िंदगी का जो मकसद बनाया है, जहाँ पहुँचना चाहे, उसे आप रखना कहाँ चाहते हैं, उसकी प्लेस की, उसकी प्रायोरिटी क्या है. सबसे आगे बिठाना है, सबसे पीछे बिठाना है उसको, बैक बेंचर है या फ्रंट बेंचर है वो, वट इग्नोर करना है या उसको इंपॉर्टेंस नीड्स अप टू यू. रखना कहाँ है उसको. आपने वो देखा होगा ना, शादी ब्याहों पे जाएं तो एक जगह ऐसी होती है, उसको चारों तरफ से घेर के बांधा होता है. ये वीआईपी मेहमानों के लिए है. सेटिंग है ना जी, ये वीआईपी मेहमान, ये जी लड़की के अम्मी अब्बू के लिए है या लड़के के अम्मी अब्बू के लिए है, या कोई वीआईपी पर्सनैलिटी आ रही है उसके लिए, तो वहाँ कोई नहीं बैठ सकता. ये सेटिंग है, दैट इज़ कॉल्ड सेटिंग. सेट कहाँ पर आपने रखा उसको, तो जिसको वहाँ बिठाएंगे, इसका मतलब उस बारात का वो सबसे कीमती इंसान है. अच्छा, इस तरह से दूल्हे की जगह भी नहीं उन्होंने घेरी होती जिस तरह उसकी घेरी होती है. यानी दूल्हे पे जो भी मर्जी जाके बैठ जाए, बट वहाँ नहीं बैठ सकता जहाँ पर उन्होंने उसको कॉर्डन ऑफ किया होता है. और बैरे क्या भी देते हैं, सर उधर हो जाए, सर इधर वीआईपी जगह है. तो ये सेटिंग है. समझाने का मकसद ये था कि दैट इज़ योर सेटिंग, कि आपने अपने गोल को कहाँ रखा हुआ है. अब मेरा गोल है कि मैं 60 साल की उम्र पे पहुंचकर पाकिस्तान की बेशतर जो यूथ है उसको ट्रेनिंग दे दूं, फॉर एग्जांपल. और गोल मैंने रखा हुआ है कहीं अपने गांव से भी आगे ज़मीन में दबाकर, तो मैं नहीं दे सकता ट्रेनिंग. मुझे अपने सामने सरफेस पे लाना है, मुझे कुछ करना है उसके ऊपर. दैट इज़ गोल सेटिंग. आर दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स. क्या गोल्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं. हर शख्स की ज़िंदगी में अपनी अपनी आस हैरां, अपनी अपनी उम्मीदें. क्या हर एक के अपने गोल्स हैं, या इसकी कोई डेफिनेशन या इसकी कोई क्लासिफिकेशन भी की हुई है. यस, साइकोलॉजिस्ट ने एक लंबी क्लासिफिकेशन की हुई है इसकी. फॉर एग्जांपल, वन इज़ सब्जेक्टिव गोल, हैविंग फन, इंजॉय करना, मज़ा लेना ज़िंदगी का, गेटिंग फिट. पूछें किसी से दुनिया में क्यों आएगा, नहीं मज़ा लेने के लिए आए. ठीक है जी, बस और क्या करना था. बाबर बेऐश कोश के आलम दोबारा नीस्त. ज़हीरुद्दीन बाबर का शेर है कि बाबर ज़िंदगी में ऐश कर लो, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी. बहुत ज़बरदस्त गोल है, सब्जेक्टिव गोल. बहुत ही फ़ायदा है, अगर आपका गुजारा हो रहा है तो ऐसे ही करना चाहिए. दैट्स ग्रेट. क्यों काम करना अभी, अगर ठीक है सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं. जनरल ऑब्जेक्टिव गोल, विनिंग अ चैम्पियनशिप. मैं कोई मुकाबला जीतना चाहता हूँ, सक्सेस लेना चाहता हूँ, फर्स्ट आना चाहता हूँ. दैट इज़ माई जनरल ऑब्जेक्टिव गोल. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गोल, मैं कोई अपनी पर्सनल, मैंने कोई रिकॉर्ड बनाया, मैंने कोई टाइम बनाया, मैंने कोई एक सेट किया अपने लिए पैरामीटर. मैं उस पैरामीटर को खुद ही, अपने आप से कंपटीशन है मेरा, मैं खुद को हराना चाहता हूँ, मैं पहले से बेहतर करना चाहता हूँ कुछ. आउटकम गोल फोकसेस ऑन रिजल्ट ऑफ ए कॉन्टेस्ट. मुझे आज सिर्फ कासिम अली शेख फाउंडेशन में जो लेक्चर है, मुझे सिर्फ इसको बेस्ट करना है. इस वक्त मेरी माइंडफुलनेस ये है, इसका बेस्ट होना चाहिए. दैट इज़ माई आउटकम गोल, कि इसका आउटकम अच्छा है. मुआफिया रात को मैसेज करके कि डॉक्टर साहब वेल डन. मुआफिया से वेल डन लेना भी बड़ी मुश्किल काम है, बिकॉज वो खुद ही सारे काम करती है. किसी एक्सपर्ट को ये बात बताना कि गोल सेटिंग क्या होती है, साइकोलॉजिस्ट के सामने, या मेरी बहन बैठी हैं प्रोफेसर साहबा, प्रोफेसर उज़मा साहबा के सामने साइकोलॉजी रख के कहना कि काशिफ को बड़ी आती है. तो आउटकम गोल यही है कि बस इतना ही वो कह दें कि गुड, ठीक है तुमने अच्छा किया. परफॉर्मेंस गोल, इंप्रूवमेंट्स रिलेटिव टू वन्स ओन पास्ट परफॉर्मेंस.
जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे स्पेसिफिक में कि अपने स्टैट को चेंज किया, यहाँ भी मैं अपने से मुकाबला करता हूँ। काशिफ, जब कल तुम आए थे, परसों जब तुम आए थे कासिम अली शाह फाउंडेशन, क्या उससे बेहतर बोले हैं, उससे बेहतर अंदाज में बात की, क्या उससे ज़्यादा स्प्रेड है तुम्हारी बात का, क्या ज़्यादा दिल को लगी है बजाकर? प्रोसेस गोल, स्पेसिफाई द प्रोसीजर इन विच द पर्सन विल फोकस ऑन ड्यूरिंग द इवेंट और कॉन्टेस्ट। ये मंजिल के ऊपर, आउटकम के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है। हाँ हाँ, क्या ज़बरदस्त फैज़ अहमद फैज़ ने कहा प्रोसेस गोल के ऊपर, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये छोड़ें कामयाबी मिली नाकामी मिली, ये देखें कि मैं मैदान में उतरा किस तरह से। द प्रोसेस, द प्रोसीजर, द लॉज, द पैरामीटर्स आई फॉलोड। मेरी आप मतलब हिम्मत की दाद दें कि मैं वहाँ उतरा जहाँ सारे चैंपियन थे। ट्राई तो किया ना मैंने, कोशिश तो की ना मैंने। क्या ज़बरदस्त है प्रोसेस गोल के। एक बार किसी ने महमूद अय्याज़ का नाम सुना होगा आपने, तो किसी ने महमूद गाज़नवी से कहा आपने अय्याज़ को ग़ुलाम होने के बावजूद बहुत अहमियत दी हुई है। उसने कहा अच्छा कभी देखेंगे इस बात को। तो कुछ दिन हुए तो वो दरिया किनारे शिकार कर रहे थे, तो उसने कहा तुम में से कोई है जो दरिया में गोताजन हो, छलांग लगाए, जंप करे और सूखा बाहर निकल आए, ड्राई बाहर निकल आए? तो उसने पहले से पूछा, आगे आपको पता उमरा बैठे, रऊसा बैठे, वुज़रा बैठे। उनका नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पानी में निकलोगे। दूसरे से, तीसरे से, चौथे, सबसे पूछ लिया, सब ने कहा नहीं सर पॉसिबल नहीं। ओके, वेयर इज़ महमूद? कहता जी खाना बना रहा है पीछे, खाया। महमूद को बुलाओ। जी बादशाह सलामत, हाज़िर हो गया महमूद। तो सॉरी अय्याज़। तो महमूद ने कहा अय्याज़, उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत, हुक्म। कहते कि ऐसा हो सकता है कि पानी में तुम छलांग लगाओ और ड्राई बाहर आ जाओ? उसने कहा जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं हो सकता। वुज़रा ने कहा सर इसे करके दिखाए। उसने जंप लगाया, अब डेफिनेटली बाहर निकला तो गीला था, ये तो पॉसिबल नहीं था। मगर क्या क्या प्रोसीजर है। कहता है बादशाह ने कहा हाँ भाई तुम तो कह रहे थे कि निकल आऊँगा। उसने कहा सर मैंने कोशिश की, दोबारा कर लेता हूँ। सेकेंड टाइम उसने जंप किया, निकला तो उसी तरह से, ड्राई तो नहीं था। फिर बादशाह से वो वज़रा ने कहा देखें जी वो तो फिर भी गीला है। तो उसने कहा हाँ भाई यास तुम अभी भी गीले। उसने कहा सर दोबारा कोशिश कर लेते हैं, इसमें क्या है। और तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, जब छठी दफ़ा वो छलांग लगाने लगा तो महमूद ने यास का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा यास क्या हुआ है? कहते सर लगता है कोई गलती हो गई है, वरना मुझे ड्राई बाहर आना चाहिए था। क्या जवाब दिया महमूद ने? उसने कहा बेटा गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है। अब ज़रा इनको बताओ कि जब मैंने कहा कि इस दरिया में कुछ छलांग लगाए और खुश्क बाहर आए तो इन सब ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, तुमने कैसे कह दिया कैसा हो सकता है? उसने कहा सर आपका हुक्म, आपकी ख्वाहिश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत इस बात से कि मैं खुश्क निकलता हूँ कि मैं तर निकलता हूँ। आपके दिल में आई तो हमें कोशिश करनी चाहिए। बादशाह सलामत है आप हमारे। उसने कहा बस यही फ़र्क है तुम में और इनमें। इसे कहते हैं प्रोसेस गोल। कि आप पार्टिसिपेट तो करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ओलंपिक में लोग भाग रहे हैं 12वें नंबर पे आ जाओगे। और भाई दुनिया में आप 12वें नंबर पे हो। दुनिया में कितनी आबादी है, कितनी आबादी है? 6.5 7 8 अरब में 12वें नंबर पे छोटी बात है कोई? पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है ना वहाँ जी, तो 12वें पे आए हो, क्या हो? वहाँ 12वें हो, दुनिया में तुम 12वें नंबर पे हो, 12th पोजीशन पे हो। सो थोड़ा सा प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना। जी फॉर गो। गोल सेटिंग ये है वट एवर द सिचुएशन इज, जो भी हालात हैं, जो भी मामलात हैं, आपको चलते जाना है बस, रुकना नहीं है कहीं पर भी। रुकना मौत है, डेथ है। स्टेगनेट हो जाना, पानी खड़ा कर दें अभी आप यहाँ पर, एक गिलास रख दें आप यहाँ पर, स्टेगनेट हो जाएगा, फारिग हो जाएगा इंसान। देखो ना, रेंगते रहेंगे तो ज़िंदगी की एक रम्ज़ नज़र आ रही है, नज़र आ रहा है कुछ कि आप जिंदा हैं। सो वट एवर द कंडीशन इज, गोल सेटिंग इज यू हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ। पहली चीज़, ओ स्टैंड्स फॉर वन, एक वक्त में एक काम। ये जो मुझे मल्टीटास्किंग का जो कॉन्सेप्ट है मेरी वैसे समझ से बाहर है। 52 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए,
कि काश मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, किसी आईयू एक्सपर्ट की तरफ से ये पता चल जाए कि इज इट पॉसिबल दैट ह्यूमन सेंसेस 5 मोडालिटीज एट द सेम टाइम मोर देन वन चीज को एड्रेस कर सकते हैं। जब भी आप ये काम करते करते मैं दूसरा करूंगा तो मेरी 5 मोडालिटीज उधर चली जाएंगी। ये पॉसिबल ही ना वो हो सकेगा, ना वो हो सके, ना इधर के रहे ना उधर के सनम, सारा आप खराब कर देंगे। सो गोल सेटिंग है, एक वक्त में एक गोल। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, माई गोल इज टू कंप्लीट माई इंटायर प्रेजेंटेशन बिफोर यू। अगर मैं यहां खड़े खड़े कहूं कि मैंने ये भी करना है, एक टेलीफोन भी सुनना है, 2 सिग्नेचर भी करने हैं, 4 फॉर्म भी फिल करने हैं, साथ खाना भी खाना है, तो 6 के 6 काम के साथ इंसाफ नहीं कर सकूंगा मैं। सो 1 ए मीन्स अलोन। अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप गो हो, चलें 1 एक काम के लिए, अगर आपका ये ख्याल है कि ये सारा लामा इकबाल टाउन आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा, या पूरा लाहौर कहेगा जी मैं आपके पीछे हूँ, या पूरा पाकिस्तान कहेगा, या पूरा एशिया कहेगा, या पूरी दुनिया कहेगी, तो यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं आप। और सबके अपने अपने गोल हैं, सबके अपने अपने इश्यूज हैं। क्यों आप किसी की मदद के दरकार है आपको? हाँ, को दे दे मेहरबानी। ए मीन्स अलोन, आपको अकेले आगे बढ़ना है। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग मिलते रहे, कारवां बनता रहा। आपने किसी को नहीं कहना मेरे पीछे आओ, आपके पीछे खुद लोग आएंगे, आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट आपने लेना है, अलोन आपने चलना है, आपने डिसीजन लेना है, आपने आगे बढ़ना है। एंड एल एक्ट लाइक ए लाइन। ये लाइन कैसे एक्ट करता है? कभी नेशनल ज्योग्राफिक में आपने देखा कि लाइन यूं खड़ा होके डियर को देखता है यूं, एंड देन सेलेक्ट 1, ये है मेरा शिकार। जब उसको लाइन को वो लाइन जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तो लाइन के इर्द गिर्द कई कमजोर हिरन घूम रहे होते हैं, उनको देखता भी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसने अपना गोल बना लिया, इसको आपने नोट किया होगा, वो भागे, वो फाइट बैक करे, वो दरख्त पे चढ़ जाए, वो पानी में छलांग, लाइन उसके पीछे रहता है। और डिसीजन लिया हो उसने कि इसी को मैंने शिकार करना है, ये नहीं इसको पकड़ने गया, नहीं कहा पूछो इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है बुशरा तू नहीं तो सहमा तुम ही सही। दिस इज नॉट अ गोल सेटिंग। बशीर मोहम्मद तुम नहीं तो चलो अनवर से शादी कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। जिंदगी में जब आपने फैसला कर लिया तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कायनात कॉन्स्पिरेसी ना करे आपको वो चीज़ देने के लिए? पाओलो कोएल्हो कह रहा है मेरा जिम्मेदारी नहीं। पाओलो कोएल्हो ने कहा कि पूरी कायनात, अल्केमिस्ट ने कहा पूरी कायनात कॉन्स्पिरेसी शुरू कर देती है आपको वो चीज़ देने के लिए, मगर उसके लिए शर्त बहुत बड़ी लगा दी कि आप किसी चीज़ को उस तरह से चाहो जिस तरह चाहे जाने का हक है, जस्ट लाइक अ लाइन। सो गो, जी फॉर गो, ओ फॉर 1, ए मीन्स अलोन, एल एक्ट एज ए लाइन, दैट इज कॉल्ड योर गोल। नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गोल, 2 चीजें होती हैं किसी भी गोल में, नोट कर लें, बाद में बात कर लेते हैं, नोट कर लें। कंटेंट एंड इंटेंसिटी। कंटेंट क्या है? इट रेफर्स टू द चूजन अचीवमेंट। मैं फलां काम करना चाहता हूँ, मैं फलां से रिलेशन रखना चाहता हूँ, मैं फलां से शादी करना चाहता हूँ, वॉट एवर योर कंटेंट, जो भी आपने डिसीजन लिया हुआ है। इंटेंसिटी, वो जो आपने अभी अभी कहा है, उसको हासिल करने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए, जो इंटेंसिटी चाहिए, जो पार चाहिए, जो स्ट्रगल चाहिए, चाहे फिजिकल हो, मेंटल रिसोर्सेज हों, वो आपके इंटेलेक्चुअल हों, कॉग्निटिव हों, सोशल हों, स्पिरिचुअल हों, आपने लगाए कितने हैं? आपने कितने पुट की है एफर्ट वहाँ पर, कितनी कोशिश की है आपने उसको हासिल करने के लिए? इलामा इकबाल ने कहा, सुनिएगा, एक ही शेर में कंटेंट भी है, इंटेंसिटी भी है। एक शेर में, चाहते सब हैं कि हम औजे सुरैया पे मुकीम। कंटेंट, कायनात में, दुनिया में सबसे ऊंची जगह औजे सुरैया, आसमान में सबसे ऊंची जगह, अजमत, औजे कमाल। कंटेंट, दैट इज माई विश, माई डिजायर। चाहते सब हैं कि हम औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी।
वो जो ख्वाहिश की, वो जो कंटेंट रखा, उसके लिए कल्बे सलीम स्ट्रगल कितनी की, एफर्ट कितनी पुट की है उसके लिए, कितने धक्के खाए हैं, कितनी दफ़ा कंफर्ट जोन छोड़ा है, कितनी जगह अपने घर से निकले हैं, कितना सफ़र तय किया है, कितने लोगों की बातें सुनी हैं, कितनी आंखों का सामना किया है, कितने क्रिटिसिज्म को फेस किया है, उसके बगैर नहीं मिल सकता। ओके, गोल सेटिंग टू गोल गेटिंग। कुछ लोग आए जिन्होंने बात की और फिर लग गए उसको साबित करने के लिए कि जो कह दिया सो कह दिया। यानी गोल सेट करना और फिर गोल गेट करना दो डिफरेंट चीजें हैं। एक सिर्फ ख्वाहिश का नाम है, एक अमल का नाम है। इलामा इकबाल अपनी शायरी में एक जगह कुर्मे किताबी का जिक्र करते हैं, कुर्मे किताबी का, उसका मुकाबला करवाते हैं परवाने के साथ। वो कहते हैं किताब का कीड़ा इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, उसके अंदर कुर्बानी नहीं है, मर मिटने का जज्बा नहीं है। उसने कहा ठीक है कि परवाने की उम्र बहुत थोड़ी है शम्मा के ऊपर, मगर अल्टीमेटली वो साबित तो कर जाता है, इसार के दावेदारों को ये राज़े हकीकत बतला दो, परवाने के जलने से पहले खुद शम्मा को जलना पड़ता है। वो जलाकर ही मरा है ना, ऐसे तो नहीं जला गया दुनिया से, कुछ करके गया, मूवमेंट है उसके अंदर, एक हरकत है उसके अंदर, उसने चेंज किया चीज़ों को। ओके, एक साहब हैं, उनका नाम है क्रॉली टिकॉक्स, हंगरी के रहने वाले हैं, और ये 21 जनवरी 1910 को पैदा हुए, 1976 को इस दुनिया से चले गए। सब ने चले जाना है, वो भी चले गए। ये अजीब आदमी है। इसकी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश थी, ये आर्मी में था, हंगरी के आर्मी में। तो इसकी ख्वाहिश थी कि मैं ओलंपियन, ये समझ लें कि ये जो हमारा जेवलिन थ्रो जिसने जीता है अभी, ये जीतने से पहले का शख्स था, एक बिल्कुल आम से गरीब से घर का, और एक सिपाही था आर्मी में। इसकी ज़िंदगी ख्वाहिश थी कि मैं रैपिड फायर, जो पिस्टल के साथ फायर करते हैं, उसमें एक पोजीशन लूँ। बड़ी इसने एफर्ट की और नेशनल लेवल के ऊपर पहुंचा। 1910 में पैदा होने वाला अपनी ज़िंदगी में बेस्ट उस वक्त होता है जब ये कोई 20, 22, 23, 24, 25, 26 साल, क्योंकि रैपिड फायर में बड़ी आपकी ज़रूरत होती है कि आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी, आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटी, जरा भी मूवमेंट ना हो, आपके रिफ्लेक्सेस बड़े ठीक ठाक हों। तो इसकी ख्वाहिश थी कि मैं ओलंपिक जो आ रहा है 1928 वाला, 1938 वाला, मैं उसमें कोई पोजीशन लूँ। 1938 में उसको पता चला कि जनाब आप तो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकते। उस वक्त शर्त थी कि उसके लिए आप ऑफिसर हों, एक आम फौजी हिस्सा नहीं ले सकता था। केस कर देता है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस कर देता है, ठीक साल के अंदर तो केस जीत जाता है। तो कहते हैं ठीक है जी, आप पार्टिसिपेट करें। साथ ही पता चलता है कि ओलंपिक्स तो जो मुलतवी हो गए क्योंकि वर्ल्ड वार जारी थी। 1942 वो कहता है कोई बात नहीं, 42 में कर लेते हैं तैयारी। मगर 39 में अजीब हादसा होता है। फ़ौज की तरफ से एक मिशन पे जाता है, दाएं हाथ से हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, हैंड ग्रेनेड हाथ में फट जाता है। जब आंख खुलती है तो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो यूं करके सर देखता है, डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी सर, नो मोर विद योर राइट हैंड। अब ये वो हाथ है जिससे वो पिछले 28-29 साल से लगा हुआ है कि मैंने कुछ हासिल करना है। हमारे जैसा होता तो वही कहता कि अच्छा किस्मत को मंजूर नहीं था, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यह हादसा हो गया। उसने एक अजीब सवाल किया डॉक्टर से। उसने कहा डॉक्टर डू आई हैव माई लेफ्ट हैंड? यस मिस्टर, योर लेफ्ट हैंड इज एब्सोल्युटली राइट। उसने कहा फिर कुछ भी नहीं गया, नथिंग लॉस्ट। वो कहता है व्हाट विल यू डू विद योर लेफ्ट हैंड? अच्छा, हम साइकोलॉजी के लोग समझते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक टेक्निक यूज़ होती है, एक प्रैक्टिकल हम करवाते हैं कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो कितने % जा सकती है। एक थ्रेशोल्ड है, एक लेवल है, उससे आगे नहीं जा सकती। यानी अगर मेरा दायां, मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मैं कितनी लर्निंग अपनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने लेफ्ट हैंड में, कितने % आपका ख्याल कर सकता हूँ मैं? नॉर्मल इंसान कितना कर सकता, अंदाज़ा 10 to 20%। गुड, बिल्कुल ठीक आपने कहा।
15% है, तो वो बिल्कुल आप दरमियान में सही बोले। चले को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, 20 कर लेगा, 25 कर लेगा, मगर पता नहीं क्या था इस शख्स में जिसने जिंदगी भर लेफ्ट से कुछ नहीं किया था। ये छुप जाता है, ठीक होता है, छुप जाता है। लगातार 3 साल लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करता है, दोबारा नेशनल चैंपियनशिप जीतता है, पहुंच जाता है कब? 19, ये देखिएगा, वो पीछे भी देखिएगा, एक बड़ी मज़ेदार हस्ती बैठी हुई है यहाँ पर, ये मलका बरतानिया है, ये मलका बरतानिया बैठी हुई हैं। अच्छा, ये पहुंच जाता है एक ओलंपिक्स में जो 1948 के हैं। कितनी उम्र होगी उस वक्त उसकी? 48 में कितनी उम्र होगी? 38 साल की उम्र में पिस्टल नहीं चलते, बड़ा मुश्किल हो जाता है ओलंपिक्स जैसे। तो जब ये गया, एक बाजू भी नहीं है, लेफ्ट बाजू से मुकाबले में हिस्सा लेना, ये ओरिजिनल तस्वीर है उसकी। और मलका बरतानिया बैठी हुई थी, तो देख रही थी और हैरान हो रही थी। उसने पूछा वेयर इज हिज राइट हैंड? उन्होंने कहा जी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में चला गया। तो अर्जेंटीना का जो प्लेयर है, ही वॉज मोस्ट फेवरेट। वो आकर कहता है व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर? पंजाबी करता हूँ उसकी, को मज़ा आ, की लेना आए थे? की लेना आया मतलब यू डू नॉट हैव योर राइट हैंड और तुम आ गए हो मेरा मुकाबला करने के लिए। अपना मतलब किसे कहते हैं ना कि मुंह देखते अपनी औकात देख, पंजाबी में। ये कितना अजीम आदमी था। उसे कहता है सर आई एम हेयर टू लर्न फ्रॉम योर साइड, सर मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। वो कहता आई विल लर्न यू, पंजाबी कहते तेन सिखा के भेजांगा। मुकाबला शुरू होता है, ये अपने लेफ्ट हैंड के साथ रैपिड फायर करने होते हैं। आपको पता है 10 रैपिड फायर होते हैं इससे, ये 10 रैपिड फायर्स करता है। और जब कर लेता है ये देखता नहीं है वहाँ पर, इधर मुंह करता है और कहता है आई होप सारे के सारे निशाने पे लगे हैं। वो जाके चेक करते हैं तो 10 के 10 100% निशाने पे लगे होते हैं, 100%, ज़रा भी इधर उधर नहीं होता कोई। 1948 का ओलंपिक जीत लेता है। जब गोल्ड मेडल इसके गले में डालने लगते हैं तो अर्जेंटीना वाला आकर कहता है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। तो सेकंड आता है, कहता है एक हादसा था, तुम जीत गए, बस मेरा बाजू हल्का सा चूक गया। ये कहता ओके देन व्हाई नॉट इन 1952, 52 में खेल लेंगे। उस वक्त कितनी उम्र हो चुकी होगी इसकी? 42 साल। और वो कितने का था? 28 का। 42 साल में जब इसने होना है तो उसका चैलेंज 4 साल पहले दे रहा है किसको? 28 साल वाले को। उसने कहा ओके, 52 आ जाता है, 52 आ जाता है। ये जाता है, जाकर कहता है मेरी आंखों पे पट्टी बांध दें। वो कहते हैं सर इट्स नॉट पॉसिबल, ये रूल नहीं है। ठीक है ना बांधो, मैं बंद कर लूँगा। वो आंखें बंद करता है, लेफ्ट हैंड के साथ 10 निशाने लगाता है, आंख नहीं खोलता, जाके बैठ जाता है। कहता है चेक इट आउट। नतीजा क्या निकलता है? अगेन गोल्ड मेडल। हेलसिंकी में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, अगेन गोल्ड मेडल। जब इसको अवार्ड मिल रहा होता है, अर्जेंटीना वाला आता है, वो भी अजीम आदमी था। आकर कहता है सर मे आई बिकम योर स्टूडेंट, सर क्या मैं आपसे सीख सकता हूँ? ये उसे गले लगा लेता है। अब ज़रा देखिए, गोल सेटिंग टू गोल गेटिंग। बस यहाँ एक फैसला किया इस जगह। फौज में हम कहते हैं, जब मेरी ट्रेनिंग थी तो हमें हमारे एक ऑफिसर कहते थे 90% लाइफ इज़ व्हाट यू थिंक, 10% लाइफ इज़ व्हाट यू डू। दूसरा जुमला हमें काकूल अकेडमी सिखाते थे, अ सोल्जर विन्स अ बैटल 90% ऑन द टेबल, 10% स्टैम्प्ड इन द बैटलफील्ड। एक सोल्जर 90% जंग उस वक्त जीतता है जब वो मेज पर बैठा होता है, प्लान करता है, गोल सेट करता है। 10% सिर्फ उसने मोहर लगानी होती है, उसके लिए मैदान में जाता है। अब 90% काम अगर नहीं करेंगे आप में से सब लोग जब छोटे थे तो साइकिल चलाना सीखते थे, जितना डरते थे जहां से गिर ना जाए वहीं गिरते थे जाके। ये ऐसा ही क्यों होता है? बिकॉज हम यहां इसको समझा लेते हैं मैं यहां गिरूंगा। जब इसको समझाते हैं तो ये खुद ही नीचे समझा लेता है, वहीं जाके वैसी हरकत करता है ये, क्योंकि इसने इसको कहा हुआ है कि भाई यहां खौफ है, गिरो ही गिरोगे। वंस मुझे एहतरामुल हक जो बड़े भाई हैं इंजमामुल हक के, उन्होंने मुझे कहा कि इंजमाम से स्कोर नहीं हो रहा, लाहौर जाना है। फैसलाबाद थे उन दिनों, वो उनके भाई मेरे साथ रहते थे कि घर में हम। तो मैं आया तो मैंने
लंबा किस्सा लेकिन मुझसे कर दो। मैंने एक सवाल किया सिर्फ इंजमामुल हक से। साउथ अफ्रीका की टीम आई थी पाकिस्तान, ये वो दिन थे जब टीमें आ जाती थी। तो मैंने कहा इंजमाम सिर्फ एक बात बताओ, जब आप पिच पे जाते हो बैट पकड़कर तुम्हारे जहन में क्या होता है? उसने कहा सर मेरे जहन में होता है आउट ना हो जाऊं। मैंने कहा तुम्हें दुनिया का कोई बॉलर आउट नहीं कर रहा, दुनिया का कोई बॉलर तुम आउट कर ही नहीं सकता जब तक तुम खुद आउट ना होना चाहो। सो तुम इसलिए आउट होते हो कि तुम सोच के जा, तुमसे गलती वो होती है जो तुमने सोची। ऐसा करो मेरे साथ 200 बॉल खेलो, आंखें बंद करो बैट पकड़ लो। मैंने भी आंखें, उसको भी आंखें बंद कर। मैंने कहा पहला बॉल आया है क्या करोगे? उसने कहा रोकूंगा। मैंने कहा दूसरा, उसने कहा हिट करूंगा। मैंने कहा तीसरे को पुल करूंगा। 100 बॉल मैंने खिलवाए उसको। मैंने कहा अब उठो बॉल पर बैट पकड़ो, अब बैट के साथ खेलो। खेला, मैं चला गया। मैं भी एक छोटा सा कैरोली टेक हाउस बन जाता हूँ बाज़। मैं चला गया, मैं जाके सो गया। अगले दिन मैं दफ्तर गया, मैंने कहा दिखी जाएगी। शाम को आया तो इंजमामुल हक के भाई जो हैं एहतराम साहब, वो बड़ा सा एक मिठाई का टोकरा लेके खड़े मेरे लिए, कहते काशी साहब साइकोलॉजी अ मिरेकल। मैंने कहा यस इट कैन हैपन मिरेकल्स इफ़ यू आर अ गुड साइकोलॉजिस्ट। कहते काशी 92 स्कोर किया उसने, और वो कह रहा है मैंने 2 सेंचुरियाँ मारनी है। ये वो बंदा जो पिछले 6 मैचों में लगातार आउट हो रहा था अंडर 10। सिर्फ हुआ क्या? चलें और तरह से देखते हैं, और तरह से देखते हैं। ये एक अजीबो गरीब खातून है, इसमें फिल्म भी आ गई है, ये नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी, देखिएगा ज़रूर, द वुमन एंड द सी। अभी अभी आई है कोई 1 महीना पहले। इसका नाम है गेर्ट्रूड जेकब्स एडरले, द गर्ल हु स्वैम द चैनल। रशियन थी, रशियन। आपको पता है रशिया से कितनी नफरत। अमेरिका शिफ्ट हुआ, इसका फादर बुच्चर था, कसाई, कसाब, गोश्त बेचता था। अब एक रशियन हो आप, ऊपर से आप कसाई भी हों, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, और तीसरा आप वाशिंगटन में आ जाएं अमेरिका में। तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे, इसके वालिद का, इसका ओ जी रशियन एंड बुच्चर। इसकी जो ज़ाहरी वज़ाकता थी वो स्विमर्स वाली नहीं थी, यानी हाइट इसकी, बल्कि आपको दिखाई देते हैं, कहीं खड़ी होगी इधर उधर, बैठी होगी कहीं। ये देखिएगा ज़रा ये स्विमर वाली फिज़ीक नहीं है। स्विमर बड़े स्मार्ट से, और बड़ा उनका वेट कम होता है ताकि वो तैर सकें इजीली। तो ये जो ख़तून है, इसको एक पैदाइशी बीमारी थी। डॉक्टर्स ने कहा था अगर पानी में उतरेगी तो इसके कान जो है पूरी ज़िंदगी सुन नहीं सकेंगे। मगर पता नहीं कहाँ से इसको दिल में आया, इसके बाबा से, बाबा मैं स्विमिंग करना चाहती हूँ। उसने कहा यू कांट डू दैट। इसने ज़िद की, भूख हड़ताल शुरू कर दी। अल्टीमेटली बाप मान गया, दोनों बहनों ने शुरू कर दी। बड़ी लंबी कहानी है, काश कभी वक्त हुआ तो आपसे इसकी डिटेलिंग तय करेंगे। खैर, करते करते खेलती रही। एक दिन आया, इसने कहा कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहिए इस हालत में। ज़रा इसको ज़हन में रखिएगा, कद भी इसका वेट भी, और ये जो ड्रेस पहना हुआ है फटा हुआ है 2 जगह से, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। स्विमिंग कॉस्ट्यूम बहुत महंगा होता है जो प्रोफेशनल्स का होता है। तो इसने किसी से पूछा कि जी सबसे मुश्किल रैकेट कौन सा है? उन्होंने कहा जी इंग्लिश चैनल स्विम करना। उसने कहा वो क्या? उसने कहा जी इंग्लैंड से फ्रांस तक जो पानी है उसको स्विम करना, यानी उसको में से गुजरना। तो उसने कहा इसमें मुश्किल क्या है? उन्होंने कहा मुश्किल इतनी है कि आज तक दुनिया की कोई औरत कर नहीं सकी इसको, इससे अंदाज़ा लगा लो, और 2 मेल ने आज तक किया। तो वजह, उनका 3 वजूहात है। पहली ये है कि आप एक दफ़ा समंदर में उतरे तो आपने रुकना नहीं है, यू कैन नॉट स्टॉप, यू हैव टू गो ऑन। नंबर 2, पानी का दर्जा हरारत समटाइम्स माइनस पे चला जाता है। नंबर 3, एक पैच आता है दरमियान में जहाँ शार्क है। जब आप ठंडे पानी में उतरते हैं और आप तैरते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लड वहाँ से निकलता है। आपको पता है शार्क को कई किलोमीटर से खुशबू आ जाती है, तो वो कहते हैं शार्क मार देती है। दैट्स वाई इसको कोई पार नहीं कर सका। कहती है अच्छा व्हाट इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड? वो कहती हैं 14 घंटे और 59 मिनट। कहती है आई विल ब्रेक। तो तुम्हारा दिमाग ठीक है? आर यू इन योर सेंसेस? तुमसे इधर तो कुछ होता नहीं है, वहाँ तुम जाओगी करने के लिए। सारे मजाक उड़ाते हैं। मीनवाइल बाप रिश्ता ले आता है एक बुच्चर का कि किसी तरह ये ना ही जाए। वो कहता है तुम्हारी शादी मैंने कसाई से करनी है, बड़ा दुकान चलती है इसकी वाशिंगटन में, बड़ा यंग है।
बहुत बाद में उसको पता चलता है कि उसकी बहन ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उसने उस बुच्चर से इसलिए शादी कर ली रातों रात कि मेरी बहन खेलने चली जाए। खैर ये भी एक अलग कहानी है। ये जब वहाँ पर पहुँची ना, इंग्लिश चैनल में कोई चैनल नहीं आया, कोई अखबार वाला नहीं आया, भाई पागल सी है, बेवकूफ़ सी है। आधे घंटे में, उन्हीं दिनों में जो वर्ल्ड चैंपियन था स्विमिंग का, वो भी कोशिश कर रहा था इसे पार करने की। 2 टाइम उसने एफर्ट की, दोनों दफ़ा वो दरमियान में फेंट हो चुका था। ये उससे भी मिली, उससे ये हेल्प भी लेती रही। अब ये उतरती है, एक सिर्फ बंदा आया। ये वो तस्वीर उसी वक्त की है जब ये उतरी है। एक ही बंदा था। अच्छा वो था जिसकी अखबार नहीं होती, 3 छपती है, एक गवर्नमेंट के ख़जाने में चली जाती है, एक में रोटियां ले आता है और एक रिकॉर्ड के लिए रख लेता है। होती है ना अखबारें कुछ, मेरे जैसा था बेचारा, उसके बाद 3 ही अखबारें छपती थी उसकी। उसने कहा खबर ही कोई नहीं। वो आया और उसने ये 2 तस्वीरें खींची। उसे यकीन नहीं था ये जीत जाएगी। उसने कहा और कुछ नहीं करने को, मजाक ही सही। अच्छा कुछ लोग आए, वो आए मजाक उड़ाने के लिए उसका, और उड़ाते रहे, कहते रहे उसको बड़ा कुछ उसने कहा। तो कई एक्टिंग भी करते रहे उसकी। वो उतरी है, चलना शुरू कर दिया है। एक जगह पर जाकर कश्तियों और जहाज़ों ने कहा हम आगे नहीं जा सकते, सॉरी, तूफान है, रात का टाइम है, अंधेरा है, शार्क हैं, वी आर सॉरी। सारे जहाज़ रुक गए, तमाम रिकॉर्डिंग वाले आलात रुक गए वहीं पर, तमाम रेफरी वहीं पर रुक गए, तमाम बोट्स वहाँ पर रुक गई। और उस वक्त समंदर में रात के 1:30 बजे सिर्फ एक लड़की तैर रही थी और उसका नाम था इडरले, द ओनली गर्ल। वो सारे अपने वापस आते हैं, वो गाड़ियों में बैठते हैं और फ्रांस के साहल पर पहुंच जाते हैं जहां पर इंग्लिश चैनल ख़त्म होता है। सुबह का सफेदा नमूदार होना शुरू हो जाता है। किसी को यकीन नहीं कि ये ज़िंदा बची होगी। आधे से ज़्यादा लोगों ने तो उसकी बाकायदा डेथ का ऐलान कर दिया। इवन के इंग्लैंड के ऑफिशियल रेडियो स्टेशन से भी ऐलान हो गया कि वो लापता हो चुकी है और उसके लिए दुआ करें। एट दैट टाइम दुनिया में सिर्फ 3 हस्तियां थी जिनको ये यकीन था। एक उसकी माँ, जिसने उसकी खातर दुनिया की हर कुर्बानी दी थी। वो अपने घर से निकलती है, रेडियो स्टेशन आकर कहती है जेंटलमैन अभी अभी तुम अनाउंस कर रहे थे मेरी बेटी मिसिंग है। वो इंग्लिश चैनल अबूल करने के करीब पहुंची हुई है। यू आर मिस्टेकन, दोबारा खबर चलाओ। वो कहता है मैम मेरे पास रिपोर्ट आई है। वो कहती रिपोर्ट गलत है तुम्हारी, बिकॉज मेरा दिल अभी धड़क रहा है, जब तक ये धड़क रहा है मेरी बेटी पार करेगी। और वो आके रेडियो पे कब्जा कर लेती है। वो कहता है स्टूडियो के अंदर आती है, कुंडी लगा लेती है, कहती अगर तुमने ये कहा वो मिस हो गई है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अभी बताओ कि वो जिंदा है। और वो कहता है जी हमारे पास खबर ही कोई नहीं है। वो कहती यहीं आएगी तुम्हारे पास। दूसरा उसका बाप जो एक और बोट में उसके पीछे होता है, फिर वो दूसरी जगह पहुंचता, उसको यकीन है कि मेरी बेटी पहुंच जाएगी। और तीसरी उसकी वही बहन जिसने उसकी खातिर कुर्बानी। चौथे किसी को यकीन नहीं था उसका। दूर से उनको नजर आती है, वो शोर करते हैं, उतरती है। पहला जुमला ये बोलती है आई होप दैट आई हैव ब्रेक द रिकॉर्ड। वो कहते हैं यस मैम, फॉर 58 मिनट्स यू हैव ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। 58 मिनट पहले आकर आपने तमाम मर्दों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहाँ एक शरारती फ्रांसीसी आकर कहता है मैम एक्चुअली डिवाइन हेल्प तुम्हारे साथ थी, अदरवाइज तुम कोई इतनी अच्छी स्विमर नहीं हो। कहती व्हाट ही इज सेइंग। वो कह रहा लक थी तुम्हारी। कहती ओके हाउ मेनी स्टाइल्स आर देयर इन दिस यूनिवर्स। दुनिया में कितने स्टाइल में स्विमिंग होती है? 8 स्टाइल थे उस वक्त, 8। उनका ये 8 स्टाइल में स्विमिंग होती है। कहती 8 की 8 में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। 8 के 8, कैन यू इमेजिन। बंदा 1 में 2 में माहिर हो सकता है, 8 स्टाइल में। अगले 5 साल के अंदर अंदर 8 के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देती है। 8 के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देती है। रिटायर हो जाती है। एक इदारा उसके अंदर जॉब शुरू कर देती है। ये इदारा कौन सा है? ये इसका जुमला बड़ा मशहूर है, पीपल सेड वुमेन कुड नॉट स्विम द चैनल बट आई प्रूव्ड दे कुड। औरतों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है जिसने कहा कि लोग कहते हैं लड़कियां चैनल अबूर नहीं कर सकती, मैंने साबित किया कर सकती हैं। ये जब वापस आती है
कहते हैं कि दुनिया की तारीख में आज तक अमेरिका में इतनी बड़ी परेड किसी के लिए नहीं हुई जितनी इस लड़की के लिए हुई, जिसने अपनी पहचान एक बुच्चर की बेटी से एक चैंपियन में बदल दी। जब इसके लिए कार्ट मंगवाई गई बिठाने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट के हुक्म के ऊपर, तो उन्होंने कहा मैम आपके साथ कार्ट में कौन बैठे? फिर उन्होंने कहा नहीं आप अकेली बैठेगी। उसने कहा नो, माई स्विमिंग टीचर विल अकम्पनी मी। वो खातून जिसने पहली बार मुझे, कोयलों का मैं काम करती थी, कोयले फेंक कर मैं भट्टी चलाती थी, वो वहाँ से मेरे ऊपर इत्मीनान करके लाई और मुझे ट्रेन किया। उन्होंने कहा बहुत फेमस, और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मोहल्ले के एक क्लब की मालक है। उसे अपने साथ बिठाया कार्ट में, पूरे शहर में अपने उस्ताद को साथ लेकर गई और बताया ये है वो हस्ती जिसने मेरे ऊपर इत्मीनान किया। बहरहाल अम्मी अब्बू और बहन तो थी थे उसके साथ। जब डेथ हुई तो एक इदारे के अंदर जॉब शुरू कर दी। वो इदारा था वो बच्चों का जो सुन नहीं सकते। एक अखबारनवीस ने जाकर कहा मैम इतना बड़ा वर्ल्ड का नाम और एक ऐसे इदारे में आप जॉब करती हैं, उनको स्विमिंग सिखाती हैं जो सुन नहीं सकते। अब सुनिए, अब है कहानी का असल मोड़। वो कहती है सर जब मैंने स्विमिंग शुरू की तो डॉक्टर्स ने कहा अगर मैं पानी में उतर दूंगी मेरे कान चले जाएंगे। 6 माह के अंदर अंदर मेरे दोनों कान चले गए। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैंने अपने माँ बाप बहन को भी नहीं बताया कि मेरे कान सुन नहीं सकते। इसका फायदा मुझे ये हुआ कि जब कोई कहता था यू कैन नॉट डू दैट, मुझे सुनाई नहीं देता था। मुझे पता ही नहीं था क्या कह रहे हैं। मुझे अंदर से एक आवाज आती थी, एडरले यू कैन डू दिस, ओनली यू कैन डू दिस। सो आज मैं उन बच्चों को तरबियत देने आई हूं जो ये नहीं सुन सकते यू कैन नॉट डू दिस। उसने वहां से रिकॉर्ड 16 ओलंपियन पैदा किए उस इदारे से जो सुन नहीं सकते थे बच्चे और बच्चे। 16 जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया बाद में, और मरने के बाद उसी इदारे के तालिब इल्मों ने उसको अपने इदारे के अंदर, वो देखें उसकी कब्र है। आज जितने दुनिया के स्विमर है वहां जाते हैं, खड़े होकर खामोशी इख्तियार करके इस अजीम औरत को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ये हैं वो लोग जो हैं गोल सेटिंग से गोल गेटिंग करने वाले। आपके मेरे जैसे ही है ना, सिर्फ एक फैसला ले लिया कि बस करना है, जब फैसला ले लिया तो कर दिया। बस आखिरी एग्जाम्पल है, एक साहब का गांव था यूपी के पास, उनका नाम था दशरथ मांझी। आम जुबान में उसे माउंटेन मैन कहते हैं। फिल्म भी बड़ी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसमें काम किया। ग्वालियर विलेज था उसका, गाया के पास। उसके जो गांव और शहर के दरमियान एक पहाड़ था बहुत बड़ा। ये मजदूर था बेचारा, मजदूरी करता था, ईंटें वगैरह। शादी हुई, पहला ही बच्चा पैदा होना था। वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग फैमिली। ये उसे लेकर पहाड़ चढ़ रहा था तो वाइफ का पांव फिसला, पहाड़ से वो गिरी और उसके पेट में जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई। ये आया, अंतिम संस्कार किया, जैसे भी जलाते हैं वो। और उसके बाद इसने एक हथौड़ी और एक छेनी ली। हथौड़ा नहीं मैंने कहा, हैमर नहीं मैंने बोला, वो बहुत बड़ा होता है। ये छोटी सी बिल्कुल थी, वो नेट पे आप जाएंगे आपको मिल जाएगी, तस्वीरें पड़ी हुई हैं, म्यूजियम में रखी हुई उन्होंने। और छोटी सी एक छेनी 6 इंच की, और पहाड़ तोड़ने चला गया। गांव वालों ने कहा पागल हो गया, बीवी के गम में, बच्चे के गम में पागल हो गया। गांव वाले गए, उसको ले आए, कहते यार पागल है, पहाड़ टूटना है, ताज बरतानिया से नहीं टूटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं टूटा, तुमने तोड़ना है। उसने कहा जी ठीक है। जब सारे घरों को चले गए, फिर चला गया तोड़ना। उन्होंने गांव के मुखिया को कहा जी पागल हो गया है बंदा, इन्हों ज़रा समझाओ। बुला लिया, चेयरमैन साहब ने कहा बट व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। उसने कहा सर कोई मसला नहीं, मुझे पहाड़ तो। उसने कहा जी ठीक है, नहीं टूटेगा, मैं नहीं जाता। वो घर आ गया। जब सारे घरों को चले गए, फिर पहाड़ तोड़ने चला गया। बात MPA, MN, गवर्नर, CM तक पहुंची, सब ने समझाया। जब समझाते आ जाता, जब वो चले जाते फिर तोड़ने चला। लगातार 24 साल तक पहाड़ तोड़ता रहा। कितने साल? ये कहना बहुत आसान है। मुझे और आपको अगर 24 मिनट भी कोई कह दे ना, घर में माँ ही कह दे ना रोटियां पका दे, कहते बहुत गर्मी। 24 साल जहन में क्या था? एक बात, किसी और का बच्चा और बीवी इस तरह मरना नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। कोई और लालच नहीं जिंदगी में।
अल्टीमेटली ये देखिए इसकी उम्र और इसकी हालत, ये ओरिजिनल तस्वीर है। और वो हाथ में आप देख रहे हैं, ये है टोटल उसका खजाना जिससे पहाड़ तोड़ रहा है। क्रेव्ड द पाथ 9.1 मीटर वाइड, 110 मीटर लॉन्ग, 7.6 मीटर हाई। जरा इसकी जरा इंटेंसिटी को समझने की कोशिश कीजिए कि एक चिजल और हैमर के साथ कितना बड़ा रास्ता ढूंढ दिया। अब हम जैसा होता, ये देखिए रास्ता आज भी है, तो वहाँ खड़ा होता, इंतज़ार करता कि मीडिया आए और आके मेरी तारीफ़ करे। जब मीडिया पहुँचा तो उन्होंने कहा जी कहाँ है मांझी? उन्होंने कहा जी मजदूरी करने यूपी चला गया। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इतना बड़ा हीरो मजदूरी करने? उनका नहीं उसको ढूंढो। वो यूपी में उसको ढूंढते हुए चले गए। उसका इंटरव्यू सुनिएगा ज़रा, आखिरी उसका जो इंटरव्यू वो सुनिएगा ज़रूर, पहला भी और आखिरी भी, पड़ा हुआ यूट्यूब पे। अखबार में इसने कहा मांझी तुमने ये काम कैसे कर दिया? उसने कहा क्या? उनका ये पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाना। तुम्हें लोग समझाते थे, तुम कहते थे कि ठीक है, फिर भी तुम लगे रहे, इतने साल लगे रहे। उसका जुमला बहुत मज़ेदार है और इसी के लिए सारी कहानी है। उसने कहा सर जब लोग कहते थे पहाड़ तुमसे नहीं टूटेगा, वो बिल्कुल ठीक कहते थे। उनको पहाड़ नज़र आता था। मैं जब कहता था टूटेगा, मुझे रास्ता नज़र आता था। जिनको पहाड़ नज़र आते हैं वो घर चले जाते हैं, जिनको रास्ते नज़र आते हैं वो छड़ी छौड़ी पकड़कर तोड़ने चल पड़ते हैं। मैंने पहले दिन ही रास्ता खुला देख लिया था। यहाँ पर मुझे यहाँ नज़र आ रहा था, मैं तोड़ सकता हूँ, आई कैन डू दैट। उसने कहा यहाँ क्यों आ गए हो? उसने कहा मजदूरी करने, वो मिशन था, ख़त्म हो गया, मैंने काम नहीं करना, बच्चों को नहीं पालना अपने को। जिन लोगों को ज़िंदगी में पहाड़ नज़र आते हैं, मुश्किलें नज़र आती हैं, प्रॉब्लम नज़र आती हैं, बिल्कुल ठीक हैं, किसको नहीं? हाँ, जिसको हल नज़र आते हैं, सोल्यूशन नज़र आते हैं। चाइना में कहते हैं इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप मसले का हल नहीं है तो आप खुद एक बहुत बड़ा मसला है। वन मस्ट बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मसले हल करने के लिए होते हैं, ना कि ये बता शाम 6 बजे टीवी पे बैठ जाएं जी, रात 12 बजे तक देखें। 6 घंटे काफ़ी हैं। 12 बजे तक आपको कोई 1,500-2,000 मसले की लिस्ट बना सकते हैं आप। हराम है कोई एक भी हल बता रहा हो। मसले वो जिनसे बेहतर आप बता सकते हैं, तो हमें भी वही बता रहे हो। वो कौन बता रहा होता है? मजे के कौन बता रहा होता है? जिसने करने हल। मसलन मैं अगर कहूँ मेरा दिल करता है लाहौर में कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों का जाल हो, पंजाब में जाल हो, मेरी ख्वाहिश बनती है, क्या सीएम को और पीएम को भी ये कहना चाहिए कि मेरी ख्वाहिश है सड़कें बने, मेरी ख्वाहिश है फैक्ट्रियां लगे? भाई बना दो, डू इट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ख्वाहिशें तो हम जैसे करें, तुम लोग के इख्तियार में, डू इट। बट नहीं करते, क्यों? खैर उसकी एक लंबी कहानी है। व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू लूज द गोल। व्हेन यू फोकस ऑन गोल यू लूज द प्रॉब्लम। ये जुमला मुझे किसने कहा? ये बाबा जी शफाक अहमद ने कहा। कब कहा? 1993 में मैं उनकी गाड़ी चला रहा था। तो मैंने कहा बाबा जी ग्रेजुएशन के पेपर हैं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ता था मैं, तो बाबा जी की गाड़ी चलाता था, शफाक साहब की, बाबा कहता था उनको। तो मैंने कहा बाबा पेपर हैं तो बड़ा परेशान हूँ। बाबा का जुमला सुनिए। और मुझे 2009 में जाकर पता चला कि इस जुमले को मोटिवेशनल जुमला कहते हैं आईओ साइकोलॉजी में। जुमला सुनिए बाबा का, शफाक अहमद साहब उर्फ जाविया उर्फ तलकीन शाह। उन्होंने कहा बेटा मंजिलों को कभी मत बताओ तुम्हारे रास्ते में मुश्किलात क्या हैं। फिर सुनिए, मंजिलों को कभी मत बताओ तुम्हारे रास्ते में मुश्किलात क्या हैं, मुश्किलात को बताओ तुम्हारी मंजिल क्या है। जब जब प्रॉब्लम आए उसे कहना कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यू कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट मी, क्योंकि मेरी मंजिल, मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव तुमसे कहीं बड़ा है। तुंदिए बादे, असगर सदाई का शेर है, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है औकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो और आपके अंदर एफर्ट पुट करती है। जितनी हवा तेज होती है गुड़ी उतनी ऊंचा उड़ती है। आने दो, मुश्किलात आने दो, प्रॉब्लम आने दो।
अब सवाल यह है कि गोल पिरामिड है क्या। बस हम करीब पहुंच गए हैं बात खत्म करने के। गोल पिरामिड है क्या? दिस इज द गोल पिरामिड। अगर इसको हम अंडरस्टैंड कर लें तो बहुत हद तक हम गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट कर सकते हैं। गोल पिरामिड क्या होता है और इसका मतलब क्या है? द फर्स्ट थिंग इज दैट इज योर गोल। आप एक स्पेसिफिक प्रिसाइज, जिसे बुल्स आई कहते हैं, या जिसको आपने कभी शाहीन को देखा? कितनी ऊंचाई पे ईगल प्रवास करता है, मगर आपको पता है वहां से वो जमीन पर एक छोटा सा किंकर भी देख लेता है। फोकस्ड होती है उसकी आंखें, फोकस्ड। दैट इज कॉल्ड गोल। फोकस होने, कितनी बड़ी कायनात है, कितनी बड़ी दुनिया, कितना बड़ा पाकिस्तान, कितना बड़ा लाहौर, कितना बड़ा आपका इलाका। आप एक गोल बना लें और इस गोल के आगे हर चीज जीरो हो जाए आपके लिए। बस आपने ये हासिल करना है। ये पहला कदम है कि फैसला कर लो। और गोल चेंज भी आप कर सकते हैं, आल्टर भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने बना लिया, मैंने बदलना नहीं, अब इसको नहीं, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। नंबर 2 क्या करना है आपने कोई स्ट्रेटजी बनानी है उसके लिए। STP कहते हैं उसको, STP, स्ट्रेटजी टैक्टिक प्रोसेस। स्ट्रेटजी बनानी है आपने। मतलब किसी ने प्लॉट बेचने हैं, उसने नई अपना शुरू किया बिजनेस, तो स्ट्रेटजी क्या होगी? लोगों के घर घर में एडवर्टीजमेंट करूं, किसी को फोन पे बिठा दूं, कशिफ फातिमा आप बैठे सबको फोन करें। दैट इज माई स्ट्रेटजी टू मेक अ लिंकेज बिटवीन मी एंड माई कस्टमर। अब जब स्ट्रेटजी वर्गी टैक्टिक क्या है कि जिसको फोन करो उसे कहो कि जो पहले आएगा उसको इतने % राहत होगी। दैट इज माई टैक्टिक। टैक्टिक यूज किया मैंने स्ट्रेटजी के अंदर एक, तो कोई टैक्टिक लगाइए। देखिए कैसे आप अपने आप को महमेज दे सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। जब पूछा ना एडरले से कि एडरले तुमने इतना लंबा सफर इतने अंधेरे और शार्क की मौजूदगी में कैसे कर लिया, बड़ा ही कमाल का जवाब दिया एडरले ने। उसने कहा मुझे लगता था ये जो पानी की छल है ना, इसके पीछे फ्रांस है। मैं हर छल को, मैं हर मद्दोजजर को, मैं हर लहर को, मैं हर अंधेरे को ये कहकर पार करती थी, बस ये फ्रांस है, बस ये फ्रांस है, बस ये फ्रांस है। बस यही आपने सोचना होता है, ये मंजिल है, ये मंजिल है, ये मंजिल है, ये मंजिल है, और फिर आप मंजिलें आपके सामने। क्या खूबसूरत उसने कहा, नीरा नूर ने गाया कि ए जज्बा दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबल आ जाए। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं तो सामने मंजिल आ जाए। फिर आप नहीं चलते मंजिल के लिए, मंजिलें आपके लिए चलती हुई आपको ढूंढती फिरती हैं, किधर गया हो जो मुझे ढूंढ रहा था। और फिर प्रोसेस, इस सारे अमल को जो मैंने टैक्टिक यूज किए, जो मैंने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, ये एक प्रोसेस है पूरे का पूरा। उस प्रोसेस को, प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व है। ऐसा थोड़ी है कि मैं आज फैसला करूं, सुबह उठूं। मतलब नौजवान नस्ल का दिल करता है कि सुबह उठूं अमिताभ बच्चन बन जाऊं, रात भी ना पड़े शाहरुख हो जाऊं। ठीक है ख्वाहिश, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लड़की हर एक चाहती होगी मैं कतरीना कैफ ही नजर आऊं, ओके, ख्वाहिश जायज है। सवाल यह है उसको हासिल करने के लिए तुमने क्या किया है। कोई एफर्ट तो पुट करके दिखाओ ना। बताओ कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, कहां कहां तुमने अप्लाई किया, कहां स्क्रीन टेस्ट दिया, कहां से ट्रेनिंग ली तुमने, कहां कैमरे के आगे गई हो, कितने धक्के खाए हैं, कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा टैक्टिक इस्तेमाल किया, कौन सा गोल बनाया तुमने, कब घर से निकली हो, कितने डायरेक्टरों से मिली हो जाके, कितने प्रोड्यूसर से मिली हो, कितने रेडियो स्टेशन की खाक छानी, कितने टीवी की खाक छानी, बताओ तो सही ना पहले। नंबर 3, जब आप STP बना लें, अब चाहिए आपको हैबिट्स, राइट हैबिट्स, कंसिस्टेंसी, रिचुअल्स। जब आप कोई काम करते हैं ना, वो कामयाब हो या नाकाम हो, आपके कॉर्टेक्स के ऊपर, जो ऊपर का ब्रेन है आपका कॉर्टेक्स, अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, आपने देखा ऊपर सलवटें पड़ी होती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। जितनी सलवटें ज्यादा होंगी, गहरी होंगी, पेचीदा होंगी, आपका कॉग्निशन, थिंकिंग उतना ही ज्यादा काम कर रहा होगा। कभी आपने खेत देखा जिसके अंदर हल चला हो, एक बंदा जाए, 2 जाए, 3 जाए, 4 जाए, अल्टीमेटली क्या होता है, रास्ता, पाथ बन जाता है। एग्जैक्टली आपके ब्रेन के अंदर मेमोरी ट्रेसेस होते हैं, यादों के नकूश, यादों के रास्ते। दिस इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल पाथ। हैबिट्स आर बेसिकली न्यूरोलॉजिकल पाथ्स। अगर जीतना एक हैबिट है तो हारना भी एक हैबिट है।
अगर कामयाबी एक हैबिट है तो नाकामी भी एक हैबिट है। अब हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, खुशी की बात ये, अच्छी बात यह कि वी कैन चेंज आवर हैबिट्स। करना क्या है, लाइफस्टाइल बदलना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करनी, क्वालिटी ऑफ वर्क चेंज करनी, हैबिट्स बदलना शुरू हो जाएंगे। जो ही हैबिट बदलेगी तो नाकामी कामयाबी बदलना शुरू हो जाए, कामयाबी नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। क्यों हैबिट्स बदल जाती हैं? पहले कामयाब हुए, नाम पैदा किया पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में, और फिर हारना शुरू। क्यों? हैबिट्स चेंज कर दिया आपने। पहले उठते थे, आप एक्सरसाइज करते थे, एफर्ट करते थे, हेल्प लेते थे, पूछते थे, मशवरा लेते थे। अब आप एक बार हिट हो गए, आपने छोड़ दिया, आप जीरो पे आ गए। मेंटेन करना बहुत मुश्किल। सो हैबिट बनाइए अपनी कि कामयाबी, डॉक्टर वर्नन कॉलमैन की लाइन याद रखिए, माइंड साइंस के बानी हैं। उन्होंने कहा अगर हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन हमें हरा सकते हैं तो हमारे ब्रेन हमें कामयाब भी कर सकते हैं। अगर हमारे ब्रेन हमें बीमार कर सकते हैं तो हमारे ब्रेन हमें सेहतमंद भी कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव खुद को, मैं नहीं कर सकती, मेरे ना हमेशा इस तरह होया, मैं जदों कम कर दिया मैं ठीक, आप अपने आप को सजेशन ही नेगेटिव दे रहे हो। नफरतों के निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत कठिन है, खजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। ये पॉसिबल नहीं है कि आप अंदर तो ये डालें कि मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, और कामयाबी नसीब हो जाए। पहले अंदर इनपुट तो अच्छा डालो, कहो मैंने एफर्ट की, मैं दोबारा कर दूंगी और ज्यादा करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी, आई विल डू दैट। न्यूरोलॉजिकल पाथ को तो कम से कम फतह कर लो अपने आप को। फिर क्या करना है आपने? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम वो क्या है? सुल्तान बहु साहब फरमा गए हैं, माली दा कम पानी देना पर पर मुश्किल पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। एक इतना खूबसूरत शेर बोला है शाकर शुजाबादी ने कि जिंदगी की फिलॉसफी सारी उसके अंदर रख दी। उसने कहा दुआ शाकर तू मंगी रख, सराइकी, दुआ शाकर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। जब मांग जो ली उससे हस्ती ऊपर कायनात में कोई नहीं, तो इतबार तो कर लो उस पर, यकीन तो कर लो। इतने बड़े मांगने वाले से मांगा है, कैसे मुमकिन है ना सुने जो कहते हैं 70 गुना मां से ज्यादा प्यार करता हूं। मांग के छोड़ के देखो तो सही, क्यों नहीं मिलता? बिकॉज बिलीफ सिस्टम के अंदर खोट है, इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है। इकबाल ने कहा जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी, जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? और जब अंदर सनम, जब अंदर पत्थर, जब अंदर देवता, तो फिर आपको कहां मिलेगा? बिलीफ सिस्टम तो तोड़ दिया आपने। यकीन पैदा करे मुहकम, अगर जिंदों में है यकीन, यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। यकीन मुहकम पहला तरीका बिलीफ सिस्टम आपका होना चाहिए। आई विल गेट व्हाट आई वांट टू गेट एंड आई विल डू दैट, आई विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग। इफ वन सेज you can't do this, I will prove them that yes, only I can do this, ये नहीं only I can do this, because दुनिया के 7.5 अरब इंसानों में आप जैसा कोई नहीं, ना पहले था, ना अब है, ना आइंदा होगा। जैसे मेरे असलाफ तो वैसा तो नहीं मैं, मुझसा भी मगर यहां कौन रहा है? हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, फैज अहमद फैज, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहां। हम जैसा भी दुनिया में कौन आया? ठीक है बहुत बड़े लोग आए थे, हम उनके पांव की खाक जैसे भी नहीं, लेकिन मेरे जैसा तो कोई नहीं आया ना। वाई? बिकॉज अगर मेरे जैसा आया होता, मैं दुनिया पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं। अल्लाह ताला इंसान को बार बार नहीं भेज रहा दुनिया में, हर शख्स अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेकर आया, आइडेंटिटी लेकर आया। सो आपका बिलीफ होना चाहिए कि मुझे भी वो तमाम तर खुसूसियात भर के भेजा गया जो उसे एड्रले को दी गई, डकॉक्स को दी गई, जो मांझी को दी गई थी। मैं उससे कमजोर नहीं हूं। देन वाई? एक मौका आता है आपके पास गोल्स भी हैं, एसटीपी भी है, हैबिट्स भी हैं, बिलीफ भी है, मगर आपके पास कोई रैशनल नहीं हासिल करने का। किस लिए करूं? तो पहले तो खुद को समझा लो, करना किस लिए है, गोल क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है करने का, बड़े लेवल पे मिशन क्या है आपका, चाहते क्या हो आप करना। जब आप वाई का जवाब अंदर को दे लेते हो, फिर आप अंदर को कायल नहीं करते, अंदर आपको कायल कर रहा होता है। बाहर से जब खोलें तो खुलता है बस दरवाजा, बाहर से जब खोलें तो खुलता है बस दरवाजा,
अंदर से जब खोलें तो सारा घर खुल जाता है। अंदर से खोलें, वाय, अंदर से जवाब आए, और जब अंदर से जवाब आना शुरू हो जाता है वाय, तो फिर आप खुद ब खुद मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। और अब इस सारे काम को करने के लिए जो एक चीज चाहिए वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। रांझा रांझा कर दीने में आप ही रांझा होई, बुल्ले शाह। रांझा रांझा कर दीने में आप ही रांझा होई, सद्दो नहीं मैनू तीदू रांझा हीर ना आखो कोई। रांझा मैं विच मैं रांझे विच गैर ख्याल ना कोई, मैं नहीं आप अपनी आप करे दिल जोई। चिट्टी चादर लासुट कुड़िए पैन फकीरां लोई, चिट्टी चादर दाग लगे सी लोई दाग ना कोई। रांझा रांझा कर दीने में आप ही रांझा होई। इतनी बार पुकारा महबूब को कि मैं वही हो गई। कोहेरेंस ये है, गोल इतनी बार पुकारें, एसटी भी इतनी बार करें, हैबिट इतनी बार मेंटेन करें, बिलीफ इतनी बार करें, वाय का जवाब इतनी बार दें कि हर स्टेप जो है वो आप चलें तो आपके आगे हाथ बांध कर खड़ा हो जाए। किसी ने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से कहा आप इतने बड़े गवैये कैसे हैं, जिस राग को चाहते हैं आप गा लेते हैं, राग के अंदर आप राग गा लेते हैं, राग के अंदर रागनियां ठुमरियां ख्याल भी गा देते हैं। वो कहते हैं तुझे किसने कहा मैं गाता हूं? उसने कहा क्यों? कहते जब मैं शुरू करता हूं राग रागनियां ठुमरियां ख्याल हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं उस्ताद जी हमें इस्तेमाल कर लें। मैं नहीं उनको करता, वो खुद आते हैं, आते जाते हैं, इस्तेमाल होते जाते हैं। सो कोहेरेंस ये है कि इतनी एफर्ट करनी, इतना पुकारना, इतनी दफा कोशिश करनी कि खुद ब खुद चीजें जो है आपके रास्ते के अंदर, आपकी मंजिलों के अंदर ऐड होती चली जाएं। दैट इज योर गोल गेटिंग। गोल गेट ऐसे करना है आपने। गोल सेटिंग गाइडलाइंस क्या हैं? दीज आर द 6 गाइडलाइन। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 कीपिंग ट्रैक। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग पे आते हैं। अभी मैंने कहा 90% लाइफ इज व्हाट यू थिंक, व्हाट यू प्लान। ये जरा देखिए 4 बिल्डिंग्स मैंने रखी है, 4 बिल्डिंग्स। एक में तो आप बैठे हुए हैं इस वक्त लकीली, 3 आपने देखी नहीं भी होंगी, पता होगा बुर्ज खलीफा का, एफिल टावर का, ताजमहल का, इसका तो बहुत ही पता होगा मोहब्बत वालों को। और यहां आप बैठे हुए हैं और आपके घर का भी आपको मुझसे बेहतर पता है। ये सारी बिल्डिंग कितनी बार बनी है? हाउ मेनी टाइम्स दीज बिल्डिंग्स आर बिल्ट? एक दफा बनती है। चलें आज एक तोहफा तन लेते जाएं बात। दुनिया की हर बिल्डिंग 2 दफा बनती है। एक दफा यहां बनती है, एक दफा वहां एग्जीक्यूट होती है। जब तक किसी ने यहां ना बनाई हो वहां नहीं बन सकती। इतना लिखूंगा तेरे बाद तेरे बारे में, आने वालों ने तुझे पहले ही देखा होगा, पहले ही यहां देख लेना। प्रोड्यूसर फिल्म को यहां देख चुका होता है, डायरेक्टर फिल्म को, राइटर फिल्म को पहले देख चुका होता है। तो दुनिया की प्लानिंग जब तक कंप्लीट नहीं करोगे यहां पर, ये उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो प्लानिंग इज टू थिंक पॉजिटिव, टू थिंक इन अ बेटर एंड राइट डायरेक्शन, फिर उसे एग्जीक्यूट करने जाओ। ये पहली चीज। नंबर 2 कीपिंग ट्रैक। जब आप फैसला कर लो मैंने ये हासिल करना है, तो बड़ा कमाल डायलॉग है शाहरुख का। वो कहता है एक बार मैं फैसला कर लूं फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो फैसला कर लें, जब ट्रैक पकड़ लें, गोल एडजस्ट कर लें, चल पड़े। फिर जब निकल पड़े हैं राह में तो सोचना ही क्या, मंजिल किधर से पास पड़ेगी किधर से दूर। अब क्या खतरा, अब क्या खतरा, चल जो पड़े, अब क्यों रुकना, अब किस बात पे। नंबर 3, तीसरा काम क्या करना है हमने? जब आपने गोल पकड़ लिया, अब आपको ट्रैक पकड़ लिया, अब आपको टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप में से सारे लोग मोटरसाइकिल गाड़ी चला लेते होंगे या चलाते देखा तो होगा ना। अगर गाड़ी आप चला रहे हो या मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो, क्या होगा? यस। मनीर न्याजी ने कहा जिंदगी मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। जिंदगी आपकी होती है, कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। यानी आपकी नंद बताएगी कि आप कितनी अच्छी औरत हो या नहीं अच्छी औरत हो। आपका साला फैसला करेगा, आपका ससुर फैसला करेगा, आपका बहनोई बताएगा आपको। जिंदगी तुम्हारी है, गाड़ी तुम्हारी है, स्टीयरिंग उसके हाथ में क्यों है? उसने कह दिया है, वो कहने दो। सो क्या, लोगों का क्या कहने दो, लोगों की अपनी मजबूरी।
चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। ओ भाई, लोग तो आए कहने के लिए हैं, द अदर इज हेल, दूसरा तो जहन्नम है। आप जहन्नम की बात मान रहे हैं। उसने कह दिया तुम नहीं कर सकती, उसने कहा तुम अच्छी नहीं लग रही, उसने फैसला करना है। मेरी जिंदगी मुझे फैसला करने दें। सो प्लीज टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी जिंदगी अपने हाथों में रखिए प्लीज। हाँ, कोई उस्ताद है आपका, कोई मेंटोर है आपका, उसकी बात सुने। वो कभी आपको नहीं कहेगा यू आर नॉट डूइंग वेल, वो हमेशा कहेगा शाबाश तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उसको ढूंढिए जिंदगी में। अनलॉकिंग योर पोटेंशियल, अनलॉकिंग योर पोटेंशियल एक साइकोलॉजी का, दुनिया का बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिसर्च जर्नल है, फ्रेंच से निकलता है, उसका लैंसेट नाम है, LANCET, लैंसेट। नश्तर को कहते हैं जो ऑपरेट करता है, ऑपरेशन करता है, चीर फाड़ करता है। उसमें कहानी छपी कि एक औरत का 2 साल के बच्चे की टांगें ट्रक के नीचे आ गई अमेरिका में। उस औरत ने पूरा ट्रक 2 हाथों से उठा दिया, बच्चा निकाल लिया। जब निकाल लिया, बचा लिया, तो उन्होंने कहा ए खतून, तुम इस ट्रक को दोबारा उठा के दिखा दो। वो एफर्ट करती रही, हिला नहीं उससे। उन्होंने कहा ये देखो, तुमने, ये फिल्म बनी हुई है CCTV कैमरे में, तुमने उठाया। इसका मतलब है इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है, मगर वो कैफियत कभी कभार आती है जब वो ट्रक को उठा लेता है। अगर वो आ जाए तो आप जी हासिल कर सकते हैं। अपने अंदर पोटेंशियल देखिए, बहुत दिया अल्लाह ताला ने, यूज नहीं आप कर रहे, एफर्ट नहीं आप पुट कर रहे, करेंगे वो हासिल कर लेंगे आप उसको। नेगेटिव इमोशन स्टे अवे। कुरान कहता है जो लोग तुम्हें वसवसे में डाल दें, शक में डाल दें, जानबदार होकर क्रिटिसिज्म, दूर से कहो अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू, दूर से। सलाम भी नहीं, खत्म नहीं करना तल्लक, सलाम जरूर करना है मगर दूर से। इट मीन्स कि हर वक्त जो कहे तुम नहीं कर सकते, उसे तब मिलें जब हाथ में आपके सर्टिफिकेट हो अप्रिसिएशन का, ये ले जनाब आप फरमा रहे थे, ये मैंने कर दिया। नेगेटिव इमोशन स्टे अवे। रिव्यू, कभी कभार खड़े होकर, इसे हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कभी कभार खड़े होकर पीछे देखे, रिव्यू करें मैं ठीक जा रहा हूं, ट्रैक ठीक है। अब कैसे पता चलेगा? 2 तरीके हैं। एक ये सेल्फ अवेयरनेस अपनी इतनी क्रिएट कर लें, दूसरा है इल्म वालों से पूछ लें, इल्म वाले बताएंगे ठीक जा रहे। महात्मा बुद्ध जब निकले ना दुनिया के सफर पे, 13 साल आपको पता चलते रहे, तो जहां जहां प्रॉब्लम आई किसी का दरवाजा नॉक करके कहा मैं ठीक जा रहा हूं, उनका ही ठीक जा रहे हैं। तो पूछना पड़ता है इल्म वालों से, पूछें, रिव्यू करें, आगे बढ़ जाएं, नॉट जस्ट डू इट। अब क्या करना है? अब वो करना जो इसने किया था, जो इसने किया था। ये 6 साल की बच्ची ने, जिसने अपने बाप को कहा टेनिस खेलना चाहती हूँ, बाप ने कहा बेटा महंगाई बड़ा है, कहती बाबा जो टूट जाए रैकेट, जो टूट जाए बॉल ले आना। बाबा लाता रहा, ये बच्ची सीख कर खेलती रही। किससे? दीवार से। दीवार की खूबी ये है जितनी जोर से बॉल मारो उससे उसी जोर से वापस आता है। चंद साल के अंदर अंदर ये 6 साल की बच्ची, जिसको अंग्रेज ने कहा था यू ब्लैक डर्टी गर्ल डू नॉट टच माई बॉल, पढ़िए इसकी ऑटोबायोग्राफी, यू ब्लैक डर्टी गर्ल डू नॉट टच माई बॉल। क्लब के अंदर खेल रही थी, इसका बाप मुलाजिम था वहां, इसने बॉल फेंका और अल्लाह से कहा अल्लाह मेरी मदद कर। इस बच्ची ने दीवार से, फटे हुए रैकेट से, फटे हुए बॉल से खेलते हुए 17 साल 8 माह 18 दिन की उम्र में पहला वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप जीती, ब्रिटिश ओपन। जब जीती है तो भागी है, बैग उठाया अमेरिका चली गई और उस अंग्रेज के घर गई जिसने कहा था यू ब्लैक डर्टी गर्ल डू नॉट टच माई बॉल। दरवाजा नॉक किया, उसे पता चल चुका था, बाहर वो निकला, उसने कहा यस। कहती सर आई एम हेयर टू टेल यू आई एम नॉट अ ब्लैक डर्टी गर्ल, आई एम ए वर्ल्ड चैंपियन। मुड़ी तो अखबार में इसने पूछा मैम व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यू मस्ट बी इन यूके, इधर क्या कर रही हो तुम? उसने कहा आई हैव बीन वेटेड फॉर 11 years 8 months and 18 days टू टेल दिस जेंटलमैन दैट आई एम नॉट अ ब्लैक डर्टी गर्ल। मुझे 11 साल 8 माह और 18 दिन लगे हैं इस शख्स को ये बताने में कि मैं भद्दी काली लड़की नहीं हूं, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं। उसने कहा हाउ डिड यू डू दैट? उसने कहा व्हेन पीपल से दैट योर ड्रीम्स आर क्रेजी शो देम व्हाट क्रेजी ड्रीम कैन डू। जब लोग कहें तुम्हारे ख्वाब तो पागलपन लगते हैं, उसे बता दो पागल क्या कर सकते हैं। उसके फिर भी नहीं रहा गया उससे,
कोई मेरे जैसा बहुत ही थक्कड़ अखबार नवीस, उसने कहा मैम इवन देन हाउ डिड यू डू दैट? मुस्कुरा कर कहती जस्ट डू इट, उठो कर दो। एक शख्स टीवी देख रहा था बैठा अपने घर, उसने कहा जहाज निकालो, उसके अपने जहाज निकालो। जहाज पे बैठा, पहुंच गया इसके घर, कहते हैं मैम आई नीड योर 3 words, जस्ट डू इट। मैं इसके लिए तुम्हें मुंह मांगी रकम दे सकता हूं, ब्लैंक चेक दिया, ये ले लो जितने पैसे, मुझे 3 लफ्ज दे दो। जानते हैं वो कौन था? हु वाज दैट जेंटलमैन? नाइके कंपनी का मालिक। आज नाइके का कोई भी प्रोडक्ट लें, उस पर क्या लिखा होता है? जस्ट डू इट। सोचो नहीं, उठो, प्लानिंग करो लेकिन उठो, कुशन छोड़ो, ब्रांड बनो अपना खुद, तुम खुद एक ब्रांड हो, करके दिखा दो। और आखिरी बात, ये 9 अपने अंदर क्वालिटीज प्लीज पैदा कर लो। देयर आर 9 क्वालिटीज यू नीड। पहले ख्वाहिश पैदा करो, कहीं से आवाज आए कुछ करना चाहिए, मेरा दिल करता है ऐसे करूं। कोई बुराई नहीं है ख्वाहिश करना, डिजायर करना, कोई बुराई नहीं है विश करना, क्योंकि यहीं से रास्ते खुलते हैं। सोचो तो सही कुछ मैंने करना है, खुद पे फैसला तो करो। रिटर्न उसे लिख लो प्लीज, जो मैं स्टार्ट में आपसे कहा था कितने लिखते हैं, लिख लो, लिख के उसको याद रखो, अपनी पॉकेट में रखो, निकाल के देखते रहो मेरी मंजिल तो ये थी, मैं किधर जा रहा हूं। जब भी किसी से लड़ो, इमोशनल इंटेलिजेंस वो निकाल के कहो, हैं मैंने तो बनना था वर्ल्ड चैंपियन, लड़ में रक्षे वाले से रहूं। मैंने तो बनना था वर्ल्ड चैंपियन और मैं साले की बात में नाराज हो रहा हूं। बनना तो था मैंने वर्ल्ड चैंपियन, ये मल्लेदार मुझे कह रहे तुम नहीं कर सकते। ये तुम्हें याद करवाएगा तुम कौन हो, मैंने लिखा क्या हुआ है और मैं कर क्या रहा हूं। नंबर 3, प्लान टू डील विद रेजिस्टेंस। बड़ी रेजिस्टेंस आएगी, बड़े मसाइल, बड़ी परेशानियां, बड़े दुख, बड़ी तकलीफें, बड़ी बीमारियां, बड़ी हर्डल्स। पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे, पाकिस्तान का निज़ाम, सब कुछ आपको, आप सारा सुनकर एक ही बात करें, जी मैंने आपकी बात सुन ली, बहुत अच्छी है, बट मैं नहीं करना है, मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये आपका जवाब होना चाहिए बस। डेडलाइन, ये नहीं हो जाएगा, नहीं, बताएं कब होगा। डेडलाइन, ये तारीख है, इससे पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा। प्लान, पहले बात हो चुकी है। मेंटल पिक्चर, इसे खूबसूरत कर लें, ये बहुत अहम चीज है, छोटी सी है, बहुत अहम है। छोटे होते में माएँ कहती थी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करीदा दिमाग घूम जाता है। प्लीज इसे इस्तेमाल कीजिए। ये अल्लाह ने, नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में 0.07% यूज करता है। हाईएस्ट इसने इस्तेमाल किया ना, हाईएस्ट दुनिया में आज तक जिसका दिमाग रख लिया उन्होंने, वो भी 2 पॉइंट कुछ किया है उसने। किसने किया है? आइंस्टाइन ने। सोचे 2 पॉइंट पे दुनिया बदल दी। अगर 3, 4, 5 होता तो क्या कर देता। तो प्लीज इसको जगाइए, आपके अंदर बहुत सारी मेंटल पिक्चर में चीजें पड़ी हुई हैं, आप दुनिया को बड़ा खूबसूरत देखना चाहते हैं, कर दीजिए इसको खूबसूरत, बीज दीजिए बीज उसके अंदर उम्मीद के, रोशनी के, ऑप्टिमिज्म के, और फिर परसिस्टेंस। जब चल पड़े तो फिर परसिस्टेंट होकर चलें। फैसला कर लें कि छोटी मोटी चीज़ें हैं नहीं मेरे रास्ते में रुकावट डालेंगी, इनका काम है रुकावट डालना, और जितनी ये रुकावट डालेंगी, आपको पता है सबसे तेज़ पानी, आप लोग स्वात, कगान, नारान, झील सैफुल मलूक, आप सफ़र सब ने किया होगा, जानती है सबसे ज़्यादा पानी तेज़ कहाँ होता है? जहाँ बड़े पत्थर होते हैं। जितने बड़े पत्थर होंगे पानी स्पीड से होना शुरू हो जाएगा। उतार चढ़ाव जिंदगी की अलामत है। ये जो आप कहते हैं ना जिंदगी पुरसकून हो जाए, जिसकी हो जाती है उसकी ईसीजी उसकी ईसीजी स्ट्रेट हो जाती है। ईसीजी के अंदर जब तक उतार चढ़ाव ना आए जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। दादा ने कहा बेटा जब हम आलू गांव से शहर लाते हैं मंडी में, तो आलू हम ट्राली पे लाते हैं। वो ट्राली ऊंचे नीचे कच्चे पक्के रास्तों से जब गुजरती है, जंप लगते हैं, छोटे आलू नीचे गिर जाते हैं, बड़े ऊपर आ जाते हैं। जब मंडी पहुंचते हैं कीमत बहुत अच्छी लगती है,
क्योंकि ऊपर से जब देखा जाता है तो बड़े बड़े आलू ऊपर होते हैं। बेटा ज़िंदगी में जब इंसान को ऊंच नीच आए, ठोकरें आए, तकालीफ आए, मसाइल आए, जो बड़े इंसान होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो छोटे होते हैं वो नीचे दब जाते हैं। लिहाजा बहुत ज़रूरत है कि बड़े होकर ऊपर आना है इन मसाइल से। और एक ट्रिक है आपके लिए, वो वाहद ट्रिक ये है, प्रोकास्टिनेशन छोड़ दीजिए। सुस्ती, मायूसी, कुछ ना करना, फेलियर का खौफ रहना, निगलेक्ट करना डिटेल्स को, छोटी छोटी को, और फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए। अल्लाह ने ऑक्सीजन के अंदर और पानी के अंदर बड़ा कुछ रखा हुआ है। और अपने इर्द गिर्द उन लोगों को इकट्ठा कीजिए जो आप पे बिलीव करते हैं, जिन्हें यकीन है कि यस ये कुछ कर देगी या कर देगा। May Almighty Allah grant you ease and grant you the ability to share ease। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ पैदा करने की, आसानियाँ तकसीम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।